हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो किस पर्पस के लिए बनाया है, आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरे चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट, जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सब इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कवर होंगे और आपको इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद फिर जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगी, फिर वो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, हो सके तो साथ साथ में आप नोट्स बनाना। एंड फिर जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा और इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो सबसे पहले दो चीजें हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी वैल्यूज चेंज होती है उनको वेरिएबल्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू वेरी करती है, वेरी करना होता है चेंज होना। तो इनकी वैल्यूज वेरी करती हैं या चेंज होती हैं, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनको हम x हो गया, y, z, u, v, s, t, w इनसे डिनोट करते हैं, u, v। तो जब वेरिएबल्स हम रखते हैं तो अक्सर हम इनसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें आपको x, y या s, t ये दिखते हैं यानी वो वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट होते जिनकी वैल्यूज नहीं चेंज होती, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं। फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मान लो 5 है, 5 की वैल्यू अभी 5 है तो इसकी हमेशा 5 रहेगी। ये चाहे किसी के साथ है, चाहे ये 5x है इसकी वैल्यू 5 है, चाहे ये 5y² है तो भी इसकी वैल्यू 5 ही है। x ऑन द अदर हैंड, x की जो है वो वेरिएबल है और इसकी वैल्यू चेंज होती है। किसी क्वेश्चन में x6 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में x9 आ जाता है। दैट्स वाई जो ये हैं इनको वेरिएबल कहते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यूज वेरी करती हैं, चेंज करती रहती हैं। और एक कांस्टेंट है। तो आप समझ गए। अब कांस्टेंट का जो सिंबल है वो हम जैसे 5 एक कांस्टेंट है, 1/2 एक कांस्टेंट है, √6 एक कांस्टेंट है। और अक्सर हम ए बी सी इनको भी कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, फाइन। तो जब हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को मिलाकर लिखते हैं उनको कहते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होते हैं जब हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिला के लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं 4x प्लस 1/y प्लस 8, ये हो गया एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को मिला के लिख रहा हूं। इसी तरह से √x प्लस 3 ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख रहा हूं 5 ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं केवल x लिख रहा हूं ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख रहा हूं 1/x² ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन समझ गए। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है? जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक्सप्रेशन के ही टाइप्स होते हैं, लेकिन ध्यान रखना सभी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ओनली दोज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स इन होल नंबर्स, तो ऐसे एक्सप्रेशन यानी देखो यहाँ पे सभी एक्सप्रेशन है लेकिन ये सभी पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स केवल वही है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर में है। होल नंबर का मतलब आप जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब होल नंबर है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की पावर माइनस में है, किसी की पावर अगर फ्रैक्शन में है जैसे 1/2 हो गया इस तरह से, तो उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कंसीडर करेंगे, वो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अब यहां पर आप देखो एक एक करके मैं एक्सप्रेशन यहां पे लेता हूं। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। इसका रीजन ये है कि देखो यहां पर x की पावर 1 है बट ये जो y है ये अपॉन में आ गया है। अगर हम इसको दोबारा से लिखें तो ये आएगा 4x प्लस वाई की पावर -1 प्लस 8।
तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ माइनस में है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो x की पावर 1/2 है +3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई है। अगर मैं इसकी बात करूँ ये बिल्कुल यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है। आप ये कहोगे कि सर इसमें वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, तो आप ध्यान से सुनो। जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0, है ना, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, और यहाँ पर पावर आप देख रहे हैं होल नंबर पावर है, तो यानी ये एक पॉलिनोमियल है। x एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर है 1। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें x की पावर -2 हो जाएगी, और माइनस पावर पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जाम्पल ले कि जैसे x + y + z², क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अगर मैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 2 है, सभी होल नंबर्स में पावर हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/6 + y/5, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये है पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, तो ये फ्रैक्शन में रहे कुछ भी रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है यहाँ पर, और ये होल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल होल नंबर पावर है और ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि √x + 6 ये बताओ, और या फिर x + √6, ठीक है ना। √x + 6 एंड x + √6, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल है और इसकी पावर हाफ है यहाँ पर। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर तो 1 है, और ये कांस्टेंट है, 6 एक कांस्टेंट है, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें कि इसकी क्या पावर है, क्योंकि एक कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है, ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं। ध्यान रखना सारे एक्सप्रेशन हैं ये, लेकिन पॉलिनोमियल्स केवल वही एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें जो पावर है वो होल नंबर में होती है। और इसका रीजन भी आप यही लिखेंगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि दिस इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट, आप बोलोगे नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स वेरिएबल्स डू नॉट हैव पावर इन होल नंबर, ठीक है। और सिंपली आप कह सकते हैं कि y डजंट हैव पावर इन होल नंबर। यहाँ पे आप कह सकते हैं इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x डजंट हैव पावर इन होल नंबर। यहाँ पे आप कहेंगे कि इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल द वेरिएबल्स हैव पावर इन होल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल है। अब आपको समझ आ गया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अक्सर हम p लिखते हैं, कभी कभार f लिख देते हैं, तो कोई भी पॉलिनोमियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर x लिखा है तो इसको हम पढ़ते हैं p ऑफ x। ध्यान रखना इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना, p ऑफ x। तो कहीं कुछ लोग px बोल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, बट पढ़ने में ये आता है p ऑफ x। अगर केवल अंदर x होगा तो ही आप ये लिखेंगे। तो ये मान लो कि 4x² + 7 है, तो ये p ऑफ x हो गया। अगर मान लो कि अंदर y है तो p ऑफ y, तो यहाँ पे p ऑफ y लिखेंगे, पर ध्यान रखना उस केस में अंदर केवल y होना चाहिए। हाँ, अगर दो वेरिएबल हैं तो आप क्या लिखेंगे? मान लो कि यहाँ पर आपके पास है 4x + y, तो यहाँ पर आएगा x, y, ये ध्यान रखना, करेक्ट है। तो जब भी जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं कि जो ये पॉलिनोमियल है ये इसके अंदर ये वेरिएबल है, तो इसको p ऑफ x एंड y, p ऑफ x, y इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर समय यहाँ पे p हो, यहाँ पे आपके पास g भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास f भी हो सकता है, इसको f ऑफ x कहते हैं, ये g ऑफ y है, इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को लिखा जाता है। अंडरस्टैंड? ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट। किसी भी पॉलिनोमियल को हम टर्म्स के बेसिस कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में जस्ट एक टर्म होती, पहली बात तो टर्म्स में बता देता हूं। मान लो कि कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है 6x + 3, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। प्लस एंड माइनस जो होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अगर हमारे पास है मान लो कि x + y - 3, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर हमारे पास है 4xz y³, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें केवल एक ही टर्म है। तो ध्यान रखना जो प्लस एंड माइनस होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें केवल एक ही टर्म है। तो टर्म समझ आ गया कैसे होते हैं। अब इसके बाद
पॉलिनोमियल को हम टर्म्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिनमें एक टर्म होती है उसको कहते हैं मोनोमियल, जिनमें दो टर्म्स होती हैं वो होते हैं बाइनोमियल्स, तीन टर्म्स ट्राइनोमियल्स। एंड बेसिकली ये तीन आपके पास हैं, और कहने को तो सारे पॉलिनोमियल हैं। अगर आप को बोलोगे कि 4 टर्म्स वाला क्या है, 5 टर्म्स वाला क्या है, तो उनके नाम हो सकते हैं मोनो, फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, कह सकते हैं आगे। बट तीन आपके पास है जो आपको याद करने हैं, और बाकी तो सभी पॉलिनोमियल हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोनोमियल होता है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल होता है, 3 टर्म्स वाले ट्राइनोमियल होते हैं, 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल होते हैं। और ये नो, ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल ही सारे ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली 1 to 3 टर्म्स वाले जो है उनका नाम इस तरह से है। तो ये समझ आ गया है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 6x की पावर 100 ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये मोनोमियल है। ये अगर मैं लिखूँ 6x प्लस वाई प्लस 2 ये क्या है, तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। 4x प्लस 3y ये क्या है, तो ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। तो ये समझ आ गया कि किसी पॉलिनोमियल की कितनी टर्म्स होती हैं। ऑलराइट, एंड नाउ वी हैव डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सिंपल सी बात यह है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो अगर हमारे पास है 4x 6 प्लस 2x प्लस 7, इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री 6 है। 2x क्यूब प्लस 9 इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। x प्लस 2 पावर 6 इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि वेरिएबल इसमें ये है x, ये वेरिएबल नहीं है, तो इसकी कुछ भी पावर हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी, इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। x की पावर 2 प्लस वाई पावर 6 प्लस 6z पावर 10 प्लस 8 पावर 14, इसमें डिग्री क्या है? तो डिग्री में हम केवल वेरिएबल की पावर देखेंगे। आप ये मत देखना सबसे बड़ी पावर 14 है, नो, 14 कांस्टेंट के ऊपर लगा है। वेरिएबल यहाँ पर x है, y है, z है, और z जो है उसकी पावर 10 है। सबसे बड़ी पावर इसमें 10 है, तो इसकी डिग्री 10 होगी। तो डिग्री ये होती है। ये क्लियर हो गया है। और अब हम किसी पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से कैसे अलग अलग उसमें बांटते हैं ये आप समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या क्या हो सकती हैं? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकती हैं, बट मेन आपके पास 0, 1, 2, 3 हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, 3 डिग्री अगर किसी की 3 है तो उसका नाम क्या होता है? वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी की डिग्री अगर 2 है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी की डिग्री अगर 1 है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और किसी की डिग्री अगर 0 है उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका ध्यान रखना। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं इनके। अगर मेरे पास अगर केवल लिखा है 5, केवल कोई कांस्टेंट लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है? ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना? ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या हैं? केवल अगर अकेला 5 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अकेला -1/2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अकेला √6 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पाई लिखा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी इसके साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 + √3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। और ध्यान रखना, इसकी जो डिग्री है वो 0 है। डिग्री इज 0। अच्छा, अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की।
वेल लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें डिग्री 1 होती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, सपोज दैट हम लिखें x प्लस 6, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस वाई प्लस जेड ये लीनियर पॉलिनोमियल है। केवल अगर मैं x लिख रहा हूँ ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 100x ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस 5 की पावर 100 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। हर एक केस में आप देखेंगे जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर केवल 1 है, तो इसकी जो डिग्री है ये 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, ध्यान रखना। अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है ये 2 होती है। और इसके एग्जाम्पल देखो, सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो कांस्टेंट कुछ भी, ये आगे कुछ भी हो सकता है। 4x पावर 2 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल होता है, इसकी पावर 4 हो गई है, तो ये नहीं है। हाँ, केवल अगर मैं y लिखूँ फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर जैसे मैंने बताया 2 होती है। तो जैसे अगर मैं लिखूँ 600 z पावर 2, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं प्लस 8y तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 7 तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 7x स्क्वायर ऐड कर दूं तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, बस ये ध्यान रखना। ओके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3 होनी चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फाइन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर आपको समझानी है, वो ये है कि अगर मैं केवल 0 लिख रहा हूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो और इसका नाम है 0 पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, 0 एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, इसका नाम ही 0 पॉलिनोमियल है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं क्यों नॉट डिफाइंड है ये। देखो, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लिखें 0 को 0x स्क्वायर, क्योंकि 0x स्क्वायर भी होने को तो 0 ही हो जाएगा ना, तो यहां पर इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर मैं 0 को लिखता हूं 0x क्यूब, यहां पर इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अगर मैं 0 को लिखता हूं 0x की पावर 4, यहां पे इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो कहने का मतलब यह है कि जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, इसलिए सिंपल आंसर है कि उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन, ये समझो कि इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से ये है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो आपका आंसर सिंपली होगा नॉट डिफाइंड। वेल, अब हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं उनमें कोएफिशिएंट होता है। तो देखो, सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ध्यान रखना, आपके पास केवल इतना भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें क्या है, तो आपको बस ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, वो 6 लगा हुआ है, तो बिल्कुल इसका कोएफिशिएंट 6 हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये 2 हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको एक्स क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट 0 हो गया है। तो ये है कोएफिशिएंट। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 1 और पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बताओ। तो आप क्या बताओगे? x की पावर 4 के साथ क्या है यहाँ पे? यहाँ पर 1 है। ओके, साथ में जब कुछ लिखा नहीं होता है तो 1 होता है।
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो एक्स क्यूब यहाँ दिख रहा है? नहीं, ज़ीरो। एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ज़ीरो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? अगेन ज़ीरो। तो ये है कोफिशिएंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ पर जो भी हम x की वैल्यू रखते हैं, x की हम कोई वैल्यू रखेंगे, उससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। तो यहाँ पर हम x की जगह पर वन रखते हैं, तो यह हम क्या पाएंगे कि x की जगह पर वन रखने से इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ये ज़ीरो आ गई है। तो हम ये कहेंगे कि वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना, x की ऐसी वैल्यू या जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो, y भी हो सकता है, तो उसकी ऐसी वैल्यू जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, इसको हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। एक और एग्जांपल है, मान लो कि हमारे पास है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फोर। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि बताओ इनमें से कौन से इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ हैं। y इज इक्वल टू ज़ीरो, वन, टू, इनमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ज़ीरो रख के चेक करते हैं। ज़ीरो के आप चेक करोगे तो ये मिलेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस फोर, यानी माइनस फोर मिला। ये ज़ीरो नहीं मिला ना, तो आप ये कहोगे कि ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए? ध्यान रखना, जो ज़ीरो यहां पर लिखा है बेसिकली इसका मतलब ये समझो कि वैल्यूज़, जो ज़ीरोज़ है इसका मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ ऑफ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जो भी वहाँ पर है उनको हम ज़ीरोज़ कहते हैं। तो क्योंकि ज़ीरो को रखे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो नहीं आई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वन रख के देखते हैं, वन अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या ये ज़ीरो आएगा? तो ये वन माइनस थ्री हो गया, वन माइनस फोर हो गया, जो कि माइनस थ्री होगा, और ये ज़ीरो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए? अब हम टू रख के देखते हैं, तो जब हम टू रख के देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये टू स्क्वायर माइनस फोर, ये फोर माइनस फोर होगा, और ये ज़ीरो आ गया है। तो हम ये कहेंगे कि टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से लिखा जाता है। तो ज़ीरो क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, जिसको हम यहाँ रख के जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए उनको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरोज़, और आपके पास पॉलिनोमियल है x प्लस वन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन रखेंगे। हम इसको पुट करेंगे, पुट या पुटिंग या टेकिंग पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसको हम ज़ीरो रखते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम x प्लस वन को ज़ीरो रखेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगा उसको ज़ीरो रखेंगे हम, और उसे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x इस तरफ जाएगा, ये वन इस तरफ जाएगा, और ये माइनस वन आ जाएगा। तो आप ये कहोगे कि ये आपका आंसर है। तो माइनस वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। या फिर आप इसकी जगह पे सीधा x प्लस वन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सीधे आप इसकी जगह पे x प्लस वन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा कुछ बड़ा आ गया तो कैसे करेंगे हम, मान लो कि यहाँ पर
फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो इसको फिर हम वही करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लेट लिख सकते हो क्योंकि पी एक्स हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो करते क्या हैं, टेकिंग लिखो या पुटिंग लिखो, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमें ज़ीरो रखना है और इससे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर वन होगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। तो हम लिखेंगे कि वन कॉमा माइनस वन या वन एंड माइनस वन आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, गिवन पॉलिनोमियल। इस तरह से करते हैं। तो बेसिकली हमें इस तरह से वैल्यू निकालनी होती है। कभी कभार हमें फैक्टराइज भी करना पड़ सकता है, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि ये आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो फिर हमें ये करना पड़ता। तो बेसिकली हम क्या करते, फिर इसको ज़ीरो रखते और यहाँ पर इसे फैक्टराइज करते। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये 3 2 ज़ार 6 एंड 3 + 2 5 माइनस 3x माइनस 2x। अब यहाँ ये ग्रुप बन गए हैं तो यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम रखते हैं x माइनस 3 को अगर 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 3 एंड y माइनस 2 को 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 2। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे कि 3 and 2 या 2 and 3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ये हमने फैक्टराइज करके फाइंड किया। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि इसको ज़ीरो रखना होता है, जिसमें फैक्टराइजेशन हो सकता है वहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसको राइट हैंड साइड में लेके जाके आंसर आ सकता है उसमें वही करेंगे। इस तरह से हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं किसी पॉलिनोमियल के। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, कोई भी पॉलिनोमियल अगर है उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर होता है पी ए। ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये क्यों ये इंपॉर्टेंट है, देखो माय डियर, सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करने के यहाँ पर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। अब इस रिमाइंडर को फाइंड करने के दो तरीके, या तो एक्चुअल में आप इसको डिवाइड करो जैसे डिवीजन मेथड होता है तब रिमाइंडर निकालो, और या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करो। अभी आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर थ्योरम कितनी कमाल की है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में इसको पहले डिवाइड करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिमाइंडर थ्योरम से कितना जल्दी हमारा काम हो जाएगा। x प्लस 1 से हमने डिवाइड किया, आई एम श्योर आपको डिवाइड करना आता होगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है, आप उसको देखना, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि डिवाइड कैसे करते हैं इस तरह से। और यहाँ पर फिर ये x है तो ये 1 से होगा और ये रिमाइंडर 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो इस तरह से हमने रिमाइंडर निकाला। दूसरा, रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें। तो देखो, सबसे पहले जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 लेते हैं, टेकिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। और अब हम कहेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ये होगा p माइनस 1, यानी सीधा इसको यहाँ पुट कर दे, रिमाइंडर आ जाएगा इसमें। तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है ना, इसमें x की जगह पे -1 पुट किया, 1 माइनस 2 प्लस 2 और ये कट के 1 आ गया है। तो आपने क्लियरली देखा होगा कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमने रिमाइंडर निकाला। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं और इस तरह से आ जाता है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना इसके स्टेप्स। पहला स्टेप यह है कि जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको ज़ीरो रखो, ज़ीरो रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यह है पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल दो कि x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये है, तो आपने देखा होगा कितना यूज़फुल है रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना, और ये डिवीज़न कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये है, आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पर वैसे मैंने लिखा हुआ है पूरा डिटेल में, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px। अब कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कि काफ़ी बड़ा पॉलिनोमियल है और इसके छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, तो इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा, यानी x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यानी सिंपली इज x माइनस 1 अ फैक्टर ऑफ px, यानी जो ये पॉलिनोमियल है क्या ये इसका फैक्टर है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली x की जगह पे 1 पुट करोगे। तो यहाँ 1 आपने पुट किया, ये आया, और ये 1 माइनस 2 प्लस 1 होके 0 आ गया। तो क्योंकि ये 0 है इसीलिए बाय दिस फैक्टर थ्योरम यस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर आपने 1 कैसे ले लिया यहाँ पे, तो सीधी सी बात यह है कि हमें इसके लिए इसको 0 पुट करना होता है। तो हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आएगा, और फिर 1 यहाँ पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया, बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट कह सकते हैं आप, या उसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से रिमाइंडर ज़ीरो उसमें भी आपने देखा होगा रिमाइंडर थ्योरम में कि ऐसा करने से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आए तो ये इसका एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर थ्योरम है। तो लेकिन आपने ये शब्द नहीं यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना। आपने सिंपली P1 निकालना है। अगर ये 0 आएगा तो आप क्या लिखोगे, सिंस P1 इज 0 देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये है कि इज x माइनस 2 अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्या ये इसका फैक्टर है। तो आप सिंपली क्या करोगे, पहला स्टेप आपका होगा टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा। समझ गए, x आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इसको यहाँ पुट करेंगे। नाउ लेट, पहली बात तो इसको px लिखो, क्योंकि p यहाँ पर कहीं है नहीं लिखा हुआ। अब x की जगह पे 2 पुट करो, तो ये 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 4 8 माइनस 6, और ये आ जाएगा 2। समझ गए आप, 2 आया। ऐसा करने से ये 0 नहीं आया, ये 0 आना चाहिए था। तो आप कहोगे कि सिंस P2 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 2 इज नॉट a factor of the given polynomial। आप चाहो तो यहाँ पे शुरू में ऐड कर सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम ठीक है, और अगर ये 0 हो जाता तो फिर आप कहते कि यस इट इज़ अ फैक्टर। कैसे, बाय फैक्टर थ्योरम। तो इसका आप ध्यान रखना, ये है फैक्टर थ्योरम। क्लियर। अब हमारे पास है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, और ये तो आपको बस याद करनी है, कोई दूसरा ऑप्शन तो इसका है नहीं। तो अलग अलग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। अब ये अलग बात है कि ये एक ऐसा कोई खास आइडेंटिटी है नहीं जो इसको आप याद रखें, बट फिर भी आपकी बुक में है तो हमें लिखना होता है प्लस ए बी इस तरह से, लेकिन इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तीसरा वाला फिर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो वाई स्क्वायर पहले लिख सकते हो, 2xy बाद में लिख सकते हो। दूसरा इसी का ही पार्टनर है, मीन्स उस केस में x माइनस वाई हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद अगला है x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सब है, ये आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी अगला है x प्लस वाई का क्यूब, और ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई। और अगर यहाँ माइनस होता है तो फिर यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है ना, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड नेक्स्ट इज, अच्छा इसी का ही एक और रूप है, एक और टाइप है इसी का, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब ये अगर आपको याद रहे या ना रहे, जो मैं लिख रहा हूँ ये वाला याद रहना चाहिए। एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एंड फाइनली एक लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी का ही एक टाइप है ये, कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। सोचो अगर ये ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा ना, तो उससे हो जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये है। अब देखो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इस पे बेस्ड जो सभी चीज़ें हैं यानी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वो सारे मैं सॉल्व करूँगा और वो अब वीडियोस आपको पूरे उपलब्ध होंगे। उनको मैं एक प्लेलिस्ट में रखूँगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो ये मैं अपलोड कर चुका हूँगा और आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप पूरा बेसिक आपको अच्छे से समझ आया होगा इस चैप्टर का। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।